अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। वेलकम टू माई चैनल। तो अभी अभी खबर आई है कि रमज़ान का चांद नज़र नहीं आया इंडिया में। तो फिर मैं सोची हूँ कि ठीक है, आज रात का यूटिलाइज़ कर लेंगे और चेकलिस्ट बना लेंगे कि हम रमज़ान में किस तरीके से इबादत कर सके कि अच्छी तरीके से ईजी वे में ना, बच्चों को, बड़ों को, जो वर्किंग वुमेंस है, तो वैसे लोगों के लिए ना एकदम ज़बरदस्त है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से, एक्चुअली रफली मैं सब कुछ कर ली हूँ, अभी फाइनली करना है और उसका किस तरीके से यूज़ करना है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और एक्चुअली आप लोगों को बताया ये चीज़ ना, हमारे जॉब में, मैं जब जॉब करती थी ना, तो उस वक्त भी ना हम लोगों के लिए ना एक चेक लिस्ट, डू लिस्ट इस तरीके से होता था। तो वहाँ पे हम टिक कर देना, एस नो कर देना। तो वही चीज़ दिमाग में आई मेरी, तो इसलिए मैं ये कर रही हूँ। और इवन लास्ट ईयर भी मेरा प्लान था लेकिन मौका नहीं मिला। लेकिन इस बार ना, कि एक दिन डिले होने की वजह से मेरे पास एक रात और एक दिन है, तो रात में मैं बनाऊँगी और सुबह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो चलिए, मैं सारी ना चेक लिस्ट बना ली हूँ और थोड़े ना कोट्स भी लिख ली हूँ ताकि थोड़ी मोटिवेशन मिले से जब भी देखूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये किस तरीके से यूज़ करना है, चार्ट्स, ये सारे ही मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। ये मैं रफली लिख ली हूँ, पहले मैं इसे ना अच्छे से थोड़ा लिख लेती हूँ। तो चलिए पहले हम लिख लेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को ना एक्सप्लेन करती हूँ। आप लोगों को शायद मेरी आवाज़ स्लो आ रही होंगी क्योंकि इस वक्त ना टाइम हो रहा है, तो यू कैन सी देयर। और अंदर सो रहे हैं कौन और उनके बाबा, इसलिए ना मैं थोड़ा ऐसा बात कर रही हूँ, उसके लिए सॉरी। ये हो रहा कि ये बड़ी बड़ी हैंडराइटिंग थी, मार्कर से मैं लिखती हूँ, लेकिन जो हैंडराइटिंग लिखे हुई है ना, उसके ऊपर ये वाला पेन चल रहा ही नहीं। समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ। अब ये बड़ा बड़ा भी ना मैं मार्कर से लिख लूँगी, लेकिन कर्सिव राइटिंग लिखना मार्कर से मुश्किल है।
रमज़ान इज़ ए मंथ ऑफ द ब्लेसिंग्स एंड फॉरगिवनेस। इतना प्यारा दिख रहा है ना, इसको इतनी दूर भी रखूँगी तो भी दिखेगा। और लेस स्लीप, मोर प्रे, मेक दुआ बिफोर सहरी एंड इफ्तार। ओके, अब ये रहा रमज़ान कैलेंडर। ओके, तो ये 1 2 3 4 1 to 30 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनटू रॉन्ग का सिंबल का मतलब है नॉट फास्ट, माइनस का सिंबल का जो मतलब है वो है हाफ फास्ट। मतलब किसी भी वजह से हमारा रोज़ा बीच में रुक जाता, तबीयत ख़राब या कुछ भी XYZ, अल्लाह ना करे किसी का हो ऐसा, हम सब पूरे 30 रोज़े रहने वालों में से बना दें। और जो राइट है ना उसका मतलब है होल फास्ट। ठीक है, तो डेली हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट रोज़ा अगर मुकम्मल हो गया है तो हम राइट टिक मारेंगे। अगर रोज़ा हमारा नहीं हुआ तो फिर हम इनटू। ओके, अगर बीच में टूट गया कुछ भी वजह से तो फिर माइनस रहेगा। तो ये ना बच्चों के साथ, जो बच्चे शुरू में रोज़ा रहने के लिए जो एक्टिविटी कर रहे हैं ना, वो लोग के लिए भी बहुत अच्छा है ये। तो आप कर सकते हैं, अगर आपके बच्चे कोई स्टार्टिंग में या फिर आपके भाई बहन कोई भी ऐसे है तो आप ये चार्ट बना के ना कहीं भी विजिबल प्लेस पर लगा दीजिएगा, बहुत ही ईजी। तो चलिए कुरान की तरफ चलते हैं। कुरान चेकलिस्ट है, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। ओके, मेरी कुरान के पेजेस ना तकरीबन 750 कुछ है। तो मैं हर नमाज के बाद ना 6 पेजेस पढ़ना है। ठीक है, अगर फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा 5 टाइम की नमाज के बाद मैं 6 बार 6 पेपर कुरान पढ़ लूँगी ना, तो ये यहाँ पे यस करना है या फिर नो करना है। ठीक है, नहीं पढ़ी तो मैं सोची थी कि मैं पूरे पहले 6 लिख लूँ, तो ना फिर मेरे पास करने के लिए डेली कुछ रहेगा नहीं, इसलिए फिर मैं इसे लिखते लिखते ना छोड़ दी हूँ। तो जब भी मैं पढ़ूँगी तो यहाँ पे 6 लिख दूँगी, जहाँ पे भी नहीं पढ़ी ना वहाँ पे नो लिख दूँगी। ठीक है, फिर ओवरऑल यहाँ पे भी एस नो कर देना है। तो ये है। तो और हाँ, मेरा एक्चुअली 5 पेजेस ही आता था, लेकिन मैं ना टारगेट 25 डेज़ में ख़त्म, मतलब 25 डेज़ में मुकम्मल करने का सोची हूँ कुरान, इसलिए मैं 25 डेज़ से डिवाइड करते हुए ये नंबर आए मेरे पास। ठीक है, उसके अलावा 26 रमज़ान से हम क्या करेंगे, कुछ अलग पढ़ेंगे, जैसे कि बाद रमज़ान भी हम इसे कंटिन्यू कर सके। रिसाइट आफ्टर एवरी सला। ओके, तो फजर के बाद ना यहाँ पे फजर है। ठीक है, फजर की नमाज़ के बाद सूरह यासीन, ज़ोहर की नमाज़ के बाद सूरह फतह, फिर असर में सूरह नबा, और ये सूरह वाक़िया है, सूरह मुल्क है। तो हम ये पूरे पढ़ लेंगे। आखिरी के जो लैलतुल क़द्र के दिन होते हैं तो उस वक्त भी हम ये फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा ये फॉलो करेंगे और यहाँ पे एस्नो कर देंगे। ठीक है, और ये ना जो वर्किंग वुमेंस हैं जो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाते कि रमज़ान में ये कुरान मुकम्मल करने के लिए, और इवन कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स, तो वो लोग के लिए ना इजी हो जाएगा। अगर वो 30 डेज़ के लिए अगर डिवाइड करेंगे ना तो वो लोग को आई गेस 4 पेपर आएंगे। और हाँ, ये जो 6 पेपर्स है ना, ये राइट एंड लेफ़्ट। ठीक है ना, राइट एंड लेफ़्ट, अगर आप होल पेपर ऐसा पकड़ोगे ना तो ये 3 पेपर्स ही होंगे। मैं आगे पीछे का मिला के ना 6 पेपर्स बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये वाला चेक लिस्ट हो गया है। अब आती है हमारी नमाज की। नमाज में मैं ना तहज्जुद, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, तरावी 7 नमाज़ें रखी हुई हैं यहाँ पे। सही तरीके पे ना टाइम टू टाइम पूरे फ़र्ज़ नमाज़ें अदा करेंगे, फिर उसके बाद सुन्नत मौक़िदा पे आएंगे। तरावी की नमाज़ सुन्नत मौक़िदा है और तहज्जुद तो नफिल नमाज है जो हर कोई पढ़ना चाहते हैं शौक़ से, क्योंकि उसमें दुआएं कबूल होती ना, वो हमारे मतलब के लिए पढ़ते हैं। खैर, तो जो भी है, तो यहाँ पे भी ना हम एस नो कर देंगे। तहज्जुद पढ़े एस नो, सॉरी एस 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 एस, अगर नहीं पढ़े नो 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 नो, इस तरीके से है। ये 30 डेज़ का है। ठीक है, और ना जब हम घर पे होते हैं तो नमाज़ें हमारी होती ही होती है, लेकिन जिस वक्त हम शॉपिंग होम पे निकल जाते हैं या फिर कोई भी काम की वजह से निकल जाते हैं ना, तो फिर हमारा कभी कभी ना नमाज का वक्त निकल जाता। अगर हम ये चेकलिस्ट को दिमाग में रखते हुए करेंगे ना, तो फिर हम ऐसा करते हैं कि ज़ोहर पढ़ते ही फ़ौरन बाद 1:30 बजे निकल जाएंगे और असर से पहले पहले घर में रहेंगे। ठीक है, फिर असर की नमाज़ और मगरिब के बीच में तो कहीं निकलते नहीं। हाँ, वो अलग बात है कि मगरिब में अगर कहीं आपका बाहर प्रोग्राम है इफ़्तार करने का, तो फिर आप जहाँ पे प्रोग्राम है वहीं पे आप इफ़्तार कर ले सकते। वहाँ से आप निकलेंगे तो फिर तरावी इशा आपकी हो जाएंगी, और असर पढ़ के आप इफ्तारी के लिए निकलते, राइट। तो आपकी नमाज़ें ना कहीं पे भी नहीं छूटती। अगर आपका काम सुबह का वक्त का है, फजर पढ़ लिया, आप सुबह 9 बजे निकल जाएंगे, फिर ज़ोहर से पहले पहले आप रहेंगे। तो चेकलिस्ट को अगर आप दिमाग में रखेंगे ना, तो आपकी कोई भी नमाज इंशाल्लाह वो नहीं होंगी,
रुकेंगी नहीं, ठीक है। और आप चाहो तो ना एक छोटी सी जानिमाज़ अपनी हैंडबैग में कैरी करके आप जा सकते हो। ऐसे टाइम पे तो आपको हर कोई परमिशन देगा नमाज़ पढ़ने के लिए, कहीं पे भी, मॉल्स में या फिर नॉर्मल शॉप्स वगैरह में। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक भी हम क्या बोलते मौके को गवाएंगे नहीं, क्योंकि ना बाज़ारों में तो हर चीज़ महंगी मिल रही है, लेकिन रमज़ान में हमें ये सब चीज़ें ना सस्ती मिलती है। जैसे कि एक फ़र्ज़ 70 बराबर होता है और जो सुन्नत है वो फ़र्ज़ के बराबर होती है, जो नफिल है फिर वो सुन्नत के बराबर। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई होके ना अपने को सस्ते में नेकियां मिल रहे हैं। तो हम पूरा फ़ायदा उठाएंगे इसका इंशाअल्लाह। तो खैर ये देखिए नमाज की चेक लिस्ट हो गई है, एक कुरान की चेक लिस्ट हो गई है और ये रमज़ान का कैलेंडर हो गया है। हम पूरे रोज़े भी रहेंगे इंशाल्लाह, कुरान का भी टारगेट पूरा करेंगे, नमाज़ें भी एक भी नहीं छोड़ेंगे और इंशाल्लाह दुआ भी सहरी और इफ्तार के वक्त भी करेंगे। सोएंगे कम, पढ़ेंगे ज़्यादा, इबादत ज़्यादा करेंगे और सबको दुआएं देंगे, ठीक है, सबको दुआएं देंगे और जिस से भी हम नाराज़ हैं उनको हम माफ़ कर देंगे। तो बस ये रहा था मेरा चेकलिस्ट का पर्पस और मैं इसको ना अभी वहाँ पे पेस्ट करूँगी। ऊपर वहाँ पे कुरान शरीफ वगैरह है और उसके नीचे जो आपको दिख रहा है ना शेल्फ के नीचे की जगह पे, वहाँ पे किसी का भी हाथ नहीं जाएगा। और यहाँ पे मैं सोफ़े पे जब बैठती हूँ ना तो मेरी नज़र वहाँ पे पड़ेगी और फ़ौरन से उठ के जाके ना मैं टिक विक कर दूँगी। अच्छा, तो ये मैं ना ले ली हूँ, ठीक है। तो ऊपर और नीचे हम यहाँ ना इसके नीचे ही मैं ये लगा रही तो ना एकदम पेपर अच्छा नहीं दिख रहा था वो, इसलिए मैं सोची हूँ कि मैं साइड वॉल पे लगा देती हूँ इसको इस तरीके से, ठीक है। और ये चेकलिस्ट यहाँ पे है, हम डेली चेकआउट करते रहेंगे और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ये ज़रूर शेयर करूँगी जो मेरी सहरी और इफ्तार रूटीन रहेंगी ना उसमें। गाइस बस बताइएगा आप लोग को कैसा लगा है, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर मचाइएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।